व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वर्णो ब्रह्मा देवाहोरपरो हरिः अवाललोचनो शम्भो भगवान् बादरायणः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रुतिस्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदान्तारकाविभागाय गुरुवे शान्ताय संज्ञापिने नानावादीनरेन्द्रसङ्गकवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधानाभिप्रदे अस्मै वाष्टुतम् विदितार्थात्तस्तुजानरदे महितोपनिषत्कथितार्थनदे हृदे कलये बिम्बलमचरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणं करुणावरुणालय पालय मां भवसागरदुःखनिदूनहरं रतियादिवदर्शनतत्त्वविदं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भवसाजनता सुहिता भविता निजगौरविचारण चारुमते कलयेश्वर जीवि विवेकविरं भवशङ्करदेशिकमे शरणं भव एव मनर्तिमेन करां समजायते चेदति भौतिकता मम पालय मोहमहालहरीं भवशङ्करदेशिकमे शरणं सुकृत्यदिक्लेमहुतावगतो भवैतागमुनरकमनारस्वता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्करदेशिकमे शरणं जगतीमविदं कृत्वा तथयो विचरन्ति महासच्छरद अहिमांशुदेवात्रभिमाति गुरो भवशङ्करदेशिकमे शरणं विदितारमया विश्वदैवकला न किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव विदेहि कृपां सहजां भवशङ्करदेशिकमे शरणं मत्स्य पूर्णो वाराहो हिरण्यवदि वामनो जामदग्नि काकुत्स्थ कंसगात्रे मानसज विजय यक्षकरुकिर्भवेक्षण विष्णोरंशावतारा भुवनेश्वरा भारतीनाथना यमाहुर्वासुदेवांशं हयहानां कुलन्तकान् त्रिसप्तकृतो याकिमां चक्रेण क्षत्रयामहे
महेश्वर भार्गवो जामदग्निश्च पितृआज्ञा परिपालक मातृप्राणप्रदो धीमान् क्षत्रियान् सततरप्रभो रामपरशुहस्तश्च कार्तवीर्यमदावः रेणुकाशोकघ्नो विशोकस्योपनाशं नवीननीरदश्यामो रक्तोपलविलोचनात् घोरदण्डोदरो वीरो ब्रह्मणप्रिय तपोघनो महेन्द्राब्धौ न्यस्तदण्ड प्रयान्तरे जनोन्नतप्रियान्तरे उपगीयमानचरित सिद्धगन्धर्वचारणे जन्ममृत्युजाराव्याधि दुःखशोकभयादिग इत्युक्ताविंशति नामना मुक्तास्तोत्रात्मिकास्तुभम् अनया प्रियनामदेवो जामदग्नो महेश्वर नेदं स्तोत्रवशान्ताय न आदान्ताय तस्मिन् न अतुकाय नरजवे न दक्षिणदृष्टकारिणे इदं प्रियाय पुत्राय शिष्याय अनुगताय च रहस्यधर्मवक्तव्यान् नान्यस्मै तु कदाचन। धर्म के धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विद्या का कल्याण हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो, भगवान सूत्रकार महाराज की जय हो, भगवान भाष्यकार महाराज की जय हो, भगवान परशुराम देव महाराज की जय हो, भगवान परमेश्वर सद्गुरुदेव श्री नवाश्रम जी महाराज की जय हो, परम गुरुदेव स्वामी मधुसूदन आश्रम जी महाराज की जय हो, गुरुदेव स्वामी महादेव आश्रम जी महाराज की जय हो। आज से 2527 वर्ष पहले भारत में बड़ा भारी अनर्थ हो रहा था। चारों वेद लुप्त हो रहे थे और कहीं बार धर्म कर्म नहीं, चार प्रकार के बौद्ध जैनी सनातन धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध आचरण करने वाले 1100 गलत सनातन धर्म का अर्थ करने वाले थे। ऐसी घटना देखकर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता वशिष्ठ अगस्त्य अत्रि अंगिरा दुर्वासा आदि ऋषि भगवान के चरणों में पहुंचे, प्रार्थना की वैदिक सनातन धर्म का उद्धार हो, वेद का कर्मकांड उपासना कांड लुप्त हो रहा है और वेद का ज्ञान कांड भी खतरे में है।
फैसला करना चाहिए जिससे वैदिक सनातन धर्म का उत्थान। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि पहुंचे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा सावित्री सहित विराजमान थे। विश्वामित्र के नंदों ने ब्रह्मा जी की आराधना स्तुति कर रहे थे। उनके मुख में दांत नहीं थे, शुद्ध उच्चारण नहीं होता था। उनको गलत पाठ करते देखकर ब्रह्मा ने मुस्कुराने लग गई। दुर्वासा ने क्रोध में आकर शाप दे दिया, तू मेरा मजाक उड़ाती है, जा तू मृत्युलोक में स्त्री के रूप में रहेगी। तेरा पति भी मृत्युलोक में जन्म लेगा। काल पाकर के इधर सुधन्वा महाराज, द्वारकापुरी के महाराज जा रहे थे। काशी में गंगा स्नान करने के बाद कुमारिल भट्ट जैमिनी के प्रशिष्य शंकर जी के पूजन के लिए जा रहे, काशीवास कर रहे थे। सुधन्वा महाराज की महारानी जवान ब्रह्मचारी ने गंगाजल भरा, जा रहे थे। एक स्त्री फूट फूट करके रो रही, उसके गर्म गर्म आंसू उनके कंधे पर गिरे। ऊपर उठाकर के देखा, तुम क्यों रो रही हो? उसने रोते हुए कहा, वेदान कौन दर्शये, वेदों का उद्धार कौन करेगा? उन्होंने छाती ठोक करके कहा, अहम करिष्यामि, मैं करूंगा। सो जयमणि का जो पूर्व मीमांसा दर्शन 12 अध्यायों में है, उस पर वार्तिक लिखा कुमारिल भट्ट ने पूर्व मीमांसा का उद्धार करने लगे। वेद का जो ज्ञान दंड है, उसकी रक्षा के लिए भगवान ने वचन दिया। केरला में अरुणावली स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर बड़े विद्वान पंडित विद्याधीराज और सकल अग्रहार के स्वामी हैं। उनके एक पुत्र पैदा हुआ, पुत्र का नाम रखा शिव गुरु। और पढ़ने लिखने के लिए गया, वे अध्ययन कर रहे थे अंगों सहित वेदों का। थोड़े काल में अध्ययन कर लिया। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी विद्या पूरी हो गई,
सुन करके कहा, मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा। बालक वापस नहीं आया। गुरु बोलने पहुंचे, वहां से विचार पार्टी से 25 मील की दूरी पर बालक को ले आए और अनेक विद्वान पंडित उनके पुत्र के साथ विवाह की इच्छा करने लगे। विद्याधिराज ने सबको जवाब दे दिया। अंत में मकी नाम के पंडित की पुत्री सती दूसरा कर्म आयम्मा विधि विधान से विवाह हुआ और वे आनंद पूर्वक रहने लग गए। अब उनकी अवस्था 60 साल की हो गई। शंकराचार्य के माता पिता की कोई संतान नहीं हुई। वृषाचलेश्वर में लगाकर 1 साल तक शंकर की आराधना की। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन लेकर कहा, यही कथा अभी सुनाई जाएगी। शिव गुरु प्रबंधन निर्मोल वासुदम शंकर गुरु माध्यम व्यासांकर शिव गुरु प्रबंध। भगवान शंकर ने कहा, क्या चाहते हो? 2 में से 1 वरदान मिलेगा। 1 वरदान से तो तुम्हें बहुत उम्र वाले मूर्ख माँ बाप को रात दिन दुख देने वाले बहुत उम्र वाले पुत्र मिलेंगे। दूसरे वरदान से एक ही तुम्हारा पुत्र होगा, जब बहुत थोड़ी उम्र का 16 साल में जहाँ से चला जाएगा। वे सोचने लगे। उन्होंने कहा, जब रात में निर्मल रात्रि में करोड़ों तारे चमकते हैं, चंद्रमा ही रात के अंधेरे को दूर करता है। मूर्ख अनेक पुत्रों की अपेक्षा तो एक पुत्र ही उत्तम है। कहा, मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। काल पाकर साधनारा सदे धर्म गर्भ आदित्य सम तेजसा वे विचार करने लगे, किस देवता की आराधना करनी चाहिए जिसके प्रभाव से प्रसन्न होगा, मेरे पर विशेष कृपा करें। उन्होंने कहा, विचार किया और देवी देवता तो देर में प्रसन्न होते हैं। शंकर जी का नाम है आशुतोष। सब जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हीं की मैं आराधना करूंगा। अब जो है मातरंगा
मुक्ति देने वाला, तीनों लोकों में प्रसिद्ध वहीं भगवान विष्णु का मंदिर है। और केरल में शंकराचार्य की जन्मभूमि में हम लोग साथ जन रहे हैं। रेलवे लाइन के दोनों तरफ बड़े निर्मल झील होगा, बड़ा सुंदर निर्मल जल बहता है। और उस नदी का नाम था चूर्णी। जब बरसात में पानी बढ़ जाता है तो सारे गांवों को चकनाचूर कर देते। तब भगवान शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की स्थापना की। तब उसने विनाश करना छोड़ दिया। कितनी वर्षा हो, कितना सूखा पड़े, ना वह ज्यादा बढ़ती थी ना कम होती, तब उसका नाम पड़ा पूर्णा नदी। माधुरे धीरे पान पावनम जो महामहिमा कालटी, वहीं पर कालटी नाम का कस्बा बसा हुआ है। मौत काल के भी महाद्वार नहीं करते, इसलिए उसका नाम रखा कालटी। सर्ववेद के विशारद विद्वान, शांत स्वभाव वाले, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले वहां पर रहते हैं। पंडित विद्याधिराज अत्रि गोत्री ब्राह्मण और अपने ब्रह्म तेजसा शिव गुरुआख्या ज्ञानी देवो लब्धावणे पूर्व पुण्य के प्रभाव से उनको एक तेजस्वी मार्ग प्राप्त हुआ। 5 वर्ष की उम्र में जब हो गया, माता पिता को प्रणाम करके ब्रह्मचारी के रूप में अंगों से विद्या पढ़ने के लिए चला गया। रात दिन गुरु की सेवा करते थे, थोड़ा भोजन करते थे, पढ़े हुए वेदों पर विचार करते थे। अधिकारी शिष्य को देखकर गुरु बड़े प्रसन्न होते थे। बदती कागज निधन ब्रह्म प्रवेश, वेद शास्त्र में विवाह में प्रश्नोत्तर में उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता। जब बालक नौजवान हो गया तब पहले कौन ब्राह्मण उस ब्रह्मचारी को कन्या देने के लिए प्रार्थना करने लगे। विद्याधिराज ने सबको कोरा जवाब दे दिया। भगवान से परीक्षा इधर बहुत प्रार्थना करने का मकी पंडित से विद्याधिराज ने कहा, मैं तुम्हारे जहाँ पर बालक को लेकर बरात लेकर नहीं जाऊंगा।
तुम ही यहाँ आकर अपनी कन्या का दान कर दो। तो यह परंपरा केरला में आज भी चलती है। जब तक लड़की के लड़का नहीं होता तब तक ससुराल नहीं रहते हैं। धूमधाम से शिव गुरु का विवाह हुआ। मानसी संसद सर्वजन की रक्षा के लिए अब 60 वर्ष की उम्र हो गई तो शिव गुरु और आर्यम्मा देव पर कोई संतान नहीं हुए। तब विचार किया हमें शंकर की आराधना करके उनकी तपस्या करनी चाहिए। एक उपमन्यु नाम के ऋषि थे। वे अपने निहाल में भगवान कृष्ण के 4 गुरु, पहले कुल गुरु गर्गाचार्य, दूसरे दुर्वासा, तीसरे संदीपन ऋषि जिनसे अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया। और चौथे भगवान कृष्ण के गुरु उपमन्यु ऋषि। उपमन्यु 12 साल का बालक था। अपनी माता के साथ अपने ननिहाल में मिला। उसको बड़ा सुंदर कड़ा हुआ गऊ का दूध मिलता था। कुछ दिन रहने के बाद बालक को लेकर माँ अपने घर आ गई। माँ को अपने घर में दूध के लिए रोने लगा। घर में न गौती दूध की कमी थी। बच्चा बहुत रोने लगा। उन्होंने चावलों को पीसकर उसमें पानी मिलाकर चूल्हे पर रखा और उसके साथ ही रखा वहाँ मीठा मिला करके दे दिया। बच्चे ने पूछा ये लोग दूध नहीं है। कहा हमारे यहाँ बाद दूध की कमी है। यदि तुम दूध चाहते हो तो भगवान शंकर के आराधना उपासना करो। भारत में 2 ईंटें नीचे रखी, 7-8 ईंटें ऊपर रखी और ऊपर छत्रकार कर शिवलिंग के द्वारा शंकर की आराधना करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कहा अब तुम क्या चाहते हो? कहा मुझे दूध चाहिए। भगवान शंकर ने उनको प्रसन्न होकर दूध के समुद्र का दान कर दिया था। शिव पुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, महाभारत अनेकों ग्रंथों में यह कथा आती है। चलते शंकरं प्राप्य निजं भयं नहेत्रो देवस्तम। शंकर की आराधना की कई साल बीत गए। उस साल की परीक्षा के लिए देवराज इंद्र ऐरावत
हाथी पर चलते आए। भगवान शंकर ने इंद्र का रूप धारण किया और हाथी का रूप धारण कर लिया। बैल ने क्या जानते हो, मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं, मैं तो शंकर को छोड़कर और किसी से कुछ भी मांगूंगा नहीं। बहुत कहा सुना, जब बहुत कहना सुनना हुआ तो बहुत कहना सुना हुआ, मुझे कोई नहीं चाहे, शंकर की निंदा करने लग गए। प्रसन्न शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। नंदीश्वर सवार शंकर के रूप में दर्शन दिया। विचित्रा तपस्या ने विचलित किया। ऐसे रूप को देखकर पार्वती समय थी, इंद्राणी के रूप में बारे शंकर पुष्कर पूछा क्या था। भूय अंतमारोप्य बच्चे को गोद में लेकर पूछने लगे क्या चाहते हो। कहा स्मृति पुराधी तमंसो विकल्पना महागणसिद्ध महात्मा शिव शिवानुमतेन गृहं जयो। चले गए तो अपनी पत्नी से शिव गुरु कहते हैं, उन्हीं के हम लोगों को आराधना करनी चाहिए। ऐसा विचार करके जाया वे विमलानिगतो तापै चिक्लेशं कायमनिशं शिवम् अर्चयन्ति क्षेत्रे विषत्तरमस्तं तं सुदारथं कालपगातपोमनेकै देवकृपावशो विजवेशधारे प्रत्यक्ष शिवगुरुं वद अदिन्द्र प्रोवादभोगेन्नक्षते किं तपस्ते वृत्ताते वृत्तं साजगादविप्र। पार्वती से शंकर ने दर्शन दिया। कहा तुम क्या चाहते हो। एक ब्राह्मण के रूप में भगवान प्रकट हुए। कहा हम पुत्र की इच्छा करते हैं। मर्यस्व बहुपुत्रान् मस्तमूर्ण चिरायक सर्वज्ञमेक साम्य संकृतायुषम्। इन दो में से एक वरदान तो दोनों मांग लो। एक वरदान से बहुत महामूर्ख माता पिता को जन्म देने वाले ज्यादा उम्र में जीने वाले होंगे। दूसरे वरदान से सर्वज्ञ बालक का जन्म होगा और वह कौड़ी आयु प्राप्त करेगा। पुत्रत्वमेव बहुगुणानुभाव सर्वज्ञता कमाशे दराहुरादितनयं तमो वा पूर्णो भविष्यति गृहं विर्वक्षधारये। उन्होंने कहा हमें सर्वज्ञ तीनों लोकों में नाम करने वाला बालक चाहिए। शंकर ने तथास्तु कहा, अंतर्धान हो गए।
पत्नी सहित गुरुवे अपने जन्मभूमि में लौट आए। भूगोल कवियां परत्र बिंदुना स्वप्नं सदा वनिता भविष्यति धन्यो महात्मा कौलं पदे शिवकरो नियतो संदर्भ विप्रणितरं मुदितुदिरदेवे आदि विमुक्ता विशुद्धौ प्रसन्न होकर पति पत्नी नौर तस्मिन् दिने गुरु प्रमाणे गर्भं ददार शिव गर्भतो मृगाप्ते गर्भेव वर्धनेम शरीरं तेजो विशेषा विनमानसिमानं वित्तेर रवेद वित्तरुग्नवेद कार्पाकर्के मधुवदो आकांत बंधु जनरत्नमतो जहत हंतरो धारणे गुरुदेव भगवान का भक्त पैदा हो नहीं तो संतान नहीं होने। मानव धर्म अनुसत्याग्रेलम काव्य साधन हो सर्वक्षातीतरम तो देव भजंगम उक्षा निर्वादयामात्मदुःखिना स्वयं मणिमान गीत विशालादे इधर अनेकों प्रकार का मंगलाचारण होने लगा। आकर्ण जयति धर्म दधाना रक्षे जमारे मेरे गर्भमाला की रक्षा करे। ब्राह्मण प्रार्थना की नौरवती मदुक्त शब्दन अविस्मृतांग सुनोदि लेखम विद्यमाना नरोक्ते किंचित वंचादिरोहणे विदित्य स्वान विद्याति मातरे साधरश्च मृदु स्वपने भटमूला निरासीनं शुद्ध स्फटिक संकाशं त्रिनेत्रं चंद्रशेखर तेन मुद्रा लक्षणमेव युवानं नत्मसुन्दरं ददानं मौक्तिमालां ददानं मौक्तिकी मक्तमालां चिष्टे समावेदन बरगद पेड़ के नीचे स्ववन में शुद्ध स्पष्ट मणि के समान अत्यंत सफेद शरीर हाजिंद का तीन नेत्र हैं। मस्तक में चंद्रमा चमक रहा है। गले में मोतियों की माला धारण किए हुए शिष्यों सहित देखा। तब विष्णु भगवान ने परम पादार रूप धारण किया। अग्नि देवता ने हस्तावर का बृहस्पति ने क्रोधनादार का रूप धारण किया। देवराज इंद्र सुधनवान के महाराज हुए। सच्चराचरं आतश्च शिवाकारं योगारूपेण चेतसा शंकराचार्यमेव सन्निधां सदा हृदि सौम्यस्य परीक्षालं विजय विदुषांगरं। शंकराचार्य मेरे हृदय कमल में सदा विराजमान है। एक क्षण भी मेरे हृदय से अलग न हो। तो उन्होंने 16 साल तक दिग्विजय की दिग्विजय करते
एक कच्छप नाम का बड़ा विद्वान था। उसने कहा ब्रह्म वेदा की बलि चाहते हैं। भगवान नरसिंह रूप धारण करके आंखें बंद करके नीचे आग जल रही थी, समाधि में बैठ गए और 72 बाण लेकर गला काटने लगा। भगवान ने शेर का रूप धारण करके उसका काम तमाम कर दिया। अनेकों विद्वानों को दीदा एक 4 बापों का सबसे बड़ा गुरु था। उसके मुकाबले में कोई विद्वान नहीं था। एक प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर अब सब ग्रंथों का घोर खंडन करता है। कई दिन तक उनसे शास्त्रार्थ हुआ, शंकराचार्य को जीत नहीं पाया। उसने कहा अच्छा आप बताएं आज कौन दिखी है। 2500 साल पहले कहाँ पंचांग सुनते थे, रोज नित्य पंचांग बनाया जाता है। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया आज 60 बड़ी अमावस्या है। अमावस्या को चंद्रमा दिखता नहीं और पूर्णिमा को सारी रात रहता है। भगवान शंकर ने कहा बड़ा साइंटिस्ट था, महावैज्ञानिक था। उसने अपने साइंस के प्रभाव से एक नकली बनावटी चंद्रमा बनाया। सूर्यास्त होते ही पूर्व में पूर्णिमा का चंद्रमा देखने लग गया। उसके चेहरे जमते सारी पीठ कर उनका अपमान करने लग गए। उन्होंने कहा यह नकली चंद्रमा है, तुम लोगों को विश्वास न हो तो मेरे चेले और इसके चेले रात भर में जाए। रात के 10 बजे पूर्णिमा का चला जाके 60 घंटे पूर्णिमा थे, लुप्त हो गया। उस पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारत की 4 दशाओं का पूर्व में ऋग्वेद, दक्षिण में यजुर्वेद, पश्चिम में सामवेद, उत्तर में अथर्ववेद की स्थापना और ऋग्वेद की महाविद्वान विष्णु के अवतार पद्म महाराचार्य को वहाँ पर अपने स्थान पर गोवर्धन पीठ में नियुक्त किया। इधर गंगा के स्मारक है, उसका नाम था संनंदन। गुरुदेव ने पढ़ने के लिए बुलाया। गंगा में अपार जल था, नौका पूर्वे नहीं था। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वहां से चल पड़े। जहाँ जहाँ भी पैर रखते थे गंगा जी में कमर प्रकट होता। कमलों के फूल पर चढ़ करके आए, तब उनका नाम बदल दिया, नाम रख दिया परम महाराज। हर अगले कमल पैर रखते हुए वो
इधर हस्तामलकाचार्य को श्रृंगेरी मठ में नियुक्त किया। पश्चिम में विष्णुरूपाचार्य मंडल मिश्र को, उत्तर में श्लोकाचार्य को स्थापित किया। और मेरी गद्दी पर कौन बैठ सकता है? यह कानून भी बना दिया। उस कानून का नाम है महान शासन। 28 श्लोकों वेद शास्त्र का धुरंधर विद्वान हो, सनातन धर्म में पूर्णतम विश्वास करने वाला हो, लोभ से रहित हो, मानापमान को जानता हो, संसार के सभी प्राणियों का शंका का समाधान करता हो, वह मेरी गद्दी पर मेरा रूप होने के कारण शंकराचार्य होगा। और आश्रम तीर्थ नाम के तो दंडी महात्मा है। इनका मूल मठ है द्वारका में शारदा मठ। वहाँ के आचार्य, उनके बाद कई गुरु थे। द्वारकापुरी शारदा मठ में आज से 250 साल पहले वहाँ के जगत शंकराचार्य थे, स्वामी दामोदर आश्रम जी महाराज। उनसे संन्यास दीक्षा ले उत्तर भारत के काशी के विद्वान पंडित राम निरंजन ने, जिन्होंने 72 घंटे काशी में विद्वान को हराया था, पंचाक्षरी मंत्र पर संस्कृत ने भाष्य भी किया। संन्यास का नाम हुआ स्वामी महादेव आश्रम जी महाराज। और भी अद्भुत कार्य करके दिखाए। कई मृतकों को जीवन दान दे दिया। उन्हीं की उनके शिष्य हुए स्वामी श्यामप्रकाश आश्रम जी। श्यामप्रकाश आश्रम के शिष्य हुए स्वामी केशव आश्रम। जय इनके संन्यास के गुरु। चारों मठों के शंकराचार्य, गोवर्धन मठ के, श्रृंगेरी के, शारदा मठ के और ज्योति मठ का शंकराचार्य, उनके हस्ताक्षर हुए बिना शंकराचार्य की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। और मुगल सराय से 10 किलोमीटर की दूरी पर कुरहौना नाम का गांव बसा हुआ है गंगा तट पर। वहाँ का इनका कमिश्री माता जी का जन्म था। ये 4 भाई थे। इनका नाम था पंडित सहादेव चतुर्वेदी। 3 भाई और थे। अपने छोटे भाइयों का विवाह कर दिया। घर बार छोड़कर काशी में आ गए। उस समय काशी के जीवन मुक्त महात्मा, जिनका नाम था दंडी स्वामी भास्करानंद सरस्वती, जिन्होंने संस्कृत में दयानंद से शास्त्रार्थ करके हरा दिया था। तेजस्वी महात्मा थे। रामबाग में 60,000
विद्वान दोनों का साक्षात तुम है, उनको प्राप्त कर दिया और उनसे महावाक्य लिया। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनका नाम था विशुद्धानंद सरस्वती। बाद में संन्यास दीक्षा स्वामी केशव आश्रमी महाराज से ली और कौवीन धारण करते हैं। कई हाथियों की ताकत से चांदी का रुपया चलता था। इधर रामनगर के महाराज दंडियों को इकट्ठा कराकर दंड कमंडल और चांदी का एक एक रुपया देते लेकर के आ रहे थे। दो महात्मा में होड़ लग गई। स्वामी श्रीनिवास आश्रम ने कहा धक्का देके पेड़ को गिरा दो। एक ही पेड़ को धक्का देकर गिरा दिया और चांदी का रुपया था। मसलते ही फोटो साफ हो गए। आजकल तो कर पाएगा। और जो है 85 बादाम की गिरियां रोज खाते थे। अक्सर से बादाम नहीं तोड़ते थे। मूंगफली की तरह फोड़कर खा लेते थे। ऐसे ऐसे पुराने महात्मा होते थे। आजकल का मुकाबला एक मच्छर शेर का मुकाबला कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आज से 85 साल पहले काशी में ब्रह्मलीन हुए और हमारे गुरुदेव ने भी संन्यास से पहले विद्यार्थी जीवन में मछली बंदर में रहकर इनकी भिक्षा मनाते थे। महाविद्यालय में अंगों तक वेदों का व्याकरण का अध्ययन करते थे। इनके शिष्य हुए अद्वैत आश्रम कुरुक्षेत्र वाले। उनको भी 85 साल हो गए शरीर छोड़े। जिनकी गुरुदेव की आरती है और भी 19 सन्नी महात्मा है। और उन्हीं में स्वामी मधु स्वामी जी ने महावाक्य इनसे लिया था। बाद में संज्ञा उनके गुरु भाई से लिया। मधुसूदन आश्रम जी से। इनको भी 85 साल हो गए। ब्रह्मलीन हुए। कल शंकराचार्य की जयंती कर लो। पहले गुरुदेव की आरती लो। पंखा बंद करो। चंद्रमा मनसो जात चक्र सूर्यतनाय श्रोत्रादवायुष्णान मुखादग्निरदाय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारतारं बुधगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भार्गव चरितामृत बीज
आरती सममेत कर लीजय दयानिधि विभुनंदन स्वामी उभारे पापी खल कामी बसे सबमय अंतर्यामी उनके पद रल मन लीजय आरती सममेत कर लीजय यह गाथा नारायण गाई व्यास शंकर ने समझाई संत आप भक्तो दुखदाई इसे पढ़ सुन कर नित्य जीज आरती सममेत कर कीजय भार्गव चरितामृत बीज भीषम के जीवन धनु सब ग्रंथन की रस चोरी